कस्टमर्स होते हैं उनके हम रेट डाल देते हैं, और जो विदाउट कंपटीशन वाले होते हैं उनके नहीं डाल पाते, क्योंकि उनकी है ना, जो कंपटीशन वाले पीस होते थे तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी तो जीरोक्स निकलेगी निकलेगी। ठीक है, निकलेगी ना। पहले जी सबको मेरा नमस्कार। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं भाई, ये हमारी लास्ट वीडियो है, आगे हम बना नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पब्लिक को एक दिन सब पता लग जाएगा। और मुझे तो पता भाई मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही है, मुझे पता है। ठीक है, दूसरा पता होता है ऊपर वाले को, हमें प्रूफ किसी को देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाले को इस चीज का पता होना चाहिए। लेकिन जब हमारी एक कस्टमर थी जिनको जो ये आजकल कर रही है ना, उस पे इसको हुआ डाउट। ठीक है, डाउट तो मुझे भी था। आप जाके इसकी प्रोफाइल खोल के एक बार आप देख सकते हो, इसने कभी अपने सूटों के प्राइस नहीं डाले, कभी भी नहीं डाले। मेरे सूट खूब इसने बेचे हैं, खूब वो किया है। जब करुएपा में एक सूट लेके आए थे 17,500 का, कस्टमर ने आके इसको दी हुई पेमेंट 23,500 सेम सूट की मुझे दिखाई है, और वो मेरे पास से 17,500 का सूट लेके गए हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही इसने क्या किया, रियलिटी में आप लोगों को ये बताती हूँ जो ये करती आई अभी तक। भाई इसके डिजाइन चलने हो गए फेल, हकीकत है ये, और हो गए थे इसके फेल, इसके चलने डिजाइन हो गए फेल। ये अपने आप को बहुत बड़ी वो समझती थी कि भाई मैं तो बिरानी के हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जो भी है वटेवर, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। भाई करो जो समझे वो समझते रहो अपने। ठीक है, उसके बाद जब कस्टमर ने मेरे डिजाइन इससे मांगे, और ये इसकी मुंह की बोल है कि मैं, मेरे पास वो है ना, उस टाइम मेरे पास सब था, पर ये नहीं पता था ना ये इतनी गिर जाएगी उस चीज पे। मैंने फोन चेंज किया तो कहते ना बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे वो डिलीट हो गए, जो आगे से भेजे थे। मतलब और जहां जाए मिलों में पूछती घूमी है ना, मेरे ये सूट है ये सूट है, इसके नंबर के साथ थे मेरे पास प्रूफ। मैंने उनको सेव नहीं किया, कुछ नहीं, ना कोई रिएक्ट दिया। मुझे था भाई चलो कोई नहीं, भाई मेरे डिजाइन चल रहे हैं तो बेचने दो, क्योंकि यहाँ पे ना हजारों डिजाइन न्यू लॉन्च होते हैं, तो भी कोई भी पहनो, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं। मैंने कभी भी इसके काम में इंटरफेयर नहीं किया। कस्टमर ने आके मुझे बताया कि जो हमारा पिकोक वाला सूट था जो हमने 6,400 का बेचा है, ये उनको 8.5 का दे रही थी। ठीक है, और जब ये वीडियो में ये कह रही मैंने बनवाया, भी ये देखो फोटो भी उस पर मेरी ही लगी हुई है। मतलब अब इसकी उसी बात पे आते हैं कि ये बोल रही है कि मैंने बनवाया, तो ये क्या करने लगी, जब इसको पता लगा कि भाई इसके डिजाइन हो चुके हैं फेल, कस्टमर आके मांगते हैं परी रानी के सूट, ये हमसे एक एक सूट मंगवाने लगी। आगे उन सूटों को कहीं कहीं देके उनकी कॉपी बनवाने लगी, और उनको इतने हैवी प्राइस में इसने बेचा है। अब जो इसके परमानेंट कस्टमर थे स्टार्टिंग के थे वो इससे लेंगे, तो भाई जब कस्टमर ने इससे हमारे डिजाइन मांगे हैं, ये स्टार्टिंग से क्या करने लगी, मेरे डिजाइन मंगवाने लगी। क्योंकि ऑनलाइन इतने जाते हैं, हमें नहीं पता लगता उस चीज का, भाई कौन लेके जा रहा कौन नहीं लेके जा रहा। आगे उनके बनवा बनवा के ये, और उनको बिल्कुल हैवी प्राइस में देने लगी। फिर धीरे धीरे कस्टमर आना पता लग गया, क्योंकि उस टाइम पे इसका काफी नाम था। भाई हमने स्टार्टिंग की थी, लेकिन वो क्या होता है, बंदे को भगवान एकदम क्या कहते ना, एकदम ही चढ़ा देता। वही हमारे परिरानी सूट के साथ हुआ, हमारी एकदम ऐसे भगवान ने मुझे चढ़ा दिया, और मेरे हर जगह सूट वायरल हो गए। ये आप लोगों को भी पता होगा, आप कहीं भी जाओ शॉप पे भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हाँ जी परिरानी के सूट लोगे, हमें खुद कस्टमर ने बताया है। तो उसमें हमने कोई अपनी वीडियो वायरल नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाओ। कस्टमर को शायद हो सकता मेरे सूट इतने ज्यादा अच्छे लगे हों, जो भी वो वायरल हुए, ट्रेंड में आ गए, तो उसी ट्रेंड से एक एक सूट मंगवाती रही, आगे कहीं कहीं भेज के उनकी कॉपी बनवा बनवा के हैवी प्राइस में बेचती रही। लेकिन इसने कभी भी प्राइस नहीं बताया किसी को कि मैं उनके सूट किस में बेचती हूँ। तो वही कहते हैं ना, कब तक इस चीज को छिपा के चल सकते हैं। इन्हें हमेशा प्राइस हाइड रखे, कमेंट हाइड रखे, ताकि लोग इनको ना बोले। लेकिन जब धीरे धीरे कस्टमरों को पता लगा, मेरी वीडियो वायरल होने लगी, उनको प्राइजों का पता लगा, ये पता लगा भाई पहले सूट परी रानी के पास जाता फिर इसके पास आता है, तब भी बात ये थी, ज्यादा नहीं हुई थी ये बात। कस्टमर ने मुझे खुद आके बोला, कितने कस्टमर ऐसे थे जो उसके पास छोड़ के मेरे पास शॉपिंग करने लगे कि भाई आपके ही सूट इस प्राइस में देते हो, और हम फैब्रिक भी देखा है सब देख के। मैंने फिर भी कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा ये बोला कि जी आपकी मर्जी है, आपका जहां से मन करे वहां से लो। मैंने कभी भी इसके काम में इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है, तो भाई ये करती रही करती रही करती रही,
लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कस्टमरों की आंखें खुलने लगी, इस पे जाना कर दिया बंद कस्टमरों ने। तो जब इसके साथ ऐसा होने लगा, सारे कस्टमर आके डिमांड करने लगे, भाई हमें तो ये सूट चाहिए, ये सूट चाहिए, और इसने इतने सूट मेरे बेचे हमेशा प्राइस हाइड करके। फिर इसने क्या दिमाग लड़ाया, ये लगी मेरे रेड सूट के पीछे, जो वायरल हुआ। जिस दिन मैंने उसकी वीडियो डाली है वो इतना वायरल हुआ, मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख लोग उसको देख चुके हैं उस वीडियो को। इसने वही सूट, पहले इसने ना मील में पूछा वो सूट कि ये सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार प्राइस के साथ। पहले इसने सूट पूछा मील में जाके, ठीक है, उन्होंने इसको कोई जवाब नहीं दिया, ये उस चीज से गई बुखला। उसके बाद इसने मेरे से ही सूट मंगवाया, ये उसकी वीडियो पहनी, 2 दिन के बाद फिर आगे उसकी कॉपी बनने के लिए इसने दे दी। फिर इसने प्राइस जानबूझ के ऐसा डाला ताकि भाई कस्टमर को मैं दिखाऊं कि परी रानी के सूट बहुत महंगे होते हैं, मेरे होते हैं सस्ते। और वो प्राइस इसका पहली बार ऊपर आया था, इसने कभी अपने सूटों के प्राइस नहीं डाले, फिर उसका क्यों डाला। और मैं स्टार्टिंग से ही प्राइस डालती आई हूँ, और मैंने कभी भी इसका एक सूट नहीं डाला, ना मैंने पहने, ना मैंने कभी इसके काम में इंटरफेयर किया, क्योंकि मेरा है भाई मैं अपने तरीके से काम करूंगी और अपने ही पहन के मैं खुद मॉडलिंग करती हूँ अपने सूटों की, ना मैं किसी से करवाती। और मैंने हमेशा अपने ही काम से मतलब रखा, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। तो उस टाइम इसने लोगों को ये दिखाया कि भाई परी रानी के सूट तो बहुत महंगे होते हैं और मेरे कम प्राइस के होते हैं। जो नए थे उनने देखा, अब पुराने हैं उनको तो पता है ना इस चीज का कि भाई इसका क्या प्राइस है, उसका क्या प्राइस है, ठीक है। तो ऐसी एक कस्टमर थी बहुत पुरानी, जो इसके पास से पहले सूट लेती थी, फिर उसने मेरे पास से भी लिया। तो उस लड़की को डाउट हुआ, ठीक है। जब मैंने अभी ये ऐसे करने लगी, हर सूटों के प्राइस डालने लगी, फिर क्या हुआ, उस कस्टमर ने, अब मेरा एक ना ब्लू सूट था और ये कम से कम है, जो मैंने कल परसों वीडियो डाल ली है उसकी आपने देखा भी होगा, जो मेरे ख्याल से हम 6 से 7 महीने पहले बेच रहे थे उस सूट को। और मेरी हमेशा ऐसे आदत हुई है, आप देखना जैसे जो भी सूट आना मुझे पसंद आता है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि देख मौसम मैं तो इस सूट ने सिलवाऊंगी। ये वही दिमाग लड़ाती रही, उसी सूट को उसी टाइम ऑर्डर के जरिए मंगवाया इसने, आगे कॉपी के लिए दिया, फिर मंगवाया, फिर कॉपी के लिए दिया। लेकिन मैं उस चीज पे गौर नहीं कर पाई, क्योंकि भाई ये डालती रही, उनको बेचती रही, क्योंकि उस टाइम इसने भी इंटरफेयर नहीं किया, मैंने भी नहीं किया कि भाई छोड़ दो, बेच रहे कुछ भी करे, कस्टमर बोलते रहे, हमने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है, उस चीज में। तो फिर एक ब्लू सूट था जो हम 6 महीने से तकरीबन मैं उसको बेच रही हूँ, मैंने स्टिच भी करवा लिया था, ठीक है, उस सूट का। अब मेरी कस्टमर ने वो सूट ले रखा था मेरे पास से, उसने मुझसे प्राइस पूछा, मैं तो भाई जो हमारा हम वही प्राइस देंगे, उस टाइम भी अब भी। फिर क्या हुआ, मेरी कस्टमर है जो, उसने इससे उस सूट का प्राइस पूछा कि इस सूट का प्राइस क्या है। उसको पहले इससे पे डाउट हुआ, ये देखो उसने ये पहले ये सूट भेजा, जब इस पे डाउट हुआ भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है, तो खुद जो इसकी शॉप वाली है, अब उसकी रिकॉर्डिंग सुनो जो उसने खुद बोला है। एक्चुअली है ना किसी और का डिजाइन है, तो बाकी बनवा देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। ये मान गई कि अब ये डिजाइन मेरा है, बनवा देंगे, यानी कि मेरे डिजाइनों की कॉपी करवाती, ठीक है। फोन का ये पीस है ना 16,500 का है, ये ब्लू की है। हमारा ये अगर कस्टमाइजेशन होता तो मैम ये लगा लो कि आपको कम से कम में भी है ना, मतलब सेम पीस भी अगर हम बनवाने की कोशिश करेंगे तो 13.5 तक हो जाएगा, 13.5 तक तो, हाँ इतने तक तो। ये उनकी शॉप की रिकॉर्डिंग है, यानी कि ये मेरे सूट बनवाती है, चीज तो आप मान गए ना। उसके बाद जब उसने रेड सूट की पूछा, भाई फिर आपने वो इतना सस्ता क्यों दिया, अभी तो आप 13-14 इसका बता रहे हो, 15 कुछ का मारा, 13-14 के करीब ही आप बता रही है। तो इसने फिर ये बोला, देखो वाले पीस होते हैं उनके हम रेट डाल देते हैं, और जो विदाउट कंपटीशन वाले होते हैं उनके नहीं डाल पाते, क्योंकि उनकी है ना, जो कंपटीशन वाले पीस होते थे तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी तो जीरोक्स निकलेगी, ठीक है, निकलेगी ना। ये खुद कह रही है, इसकी जो दुकान की लड़की है उसने बोला है कि कंपटीशन वाले पीस, यानी कि ये खुद कबूल कर रही है कि नहीं, ये जिद में प्राइस घटाया इस चीज का, ठीक है। तो जब ब्लू की बात हुई, उसने ये सूट ना उसने पहले पूछ रखा था, ये हुआ उसने इससे ये सूट पूछा, मेरे ख्याल से जब मैं वीडियो बनाने वाली थी, वो कहते हैं ना कि भगवान जब करता ना बिल्कुल ठीक करता है।
उसने पता नहीं उस लड़के के दिमाग में क्या आया, वो मुझे नहीं पता। उसने जब मैं वीडियो बनाने गई ना, उस टाइम उसने इसके पास मैसेज किया सेम सूट का कि आपके पास ये सूट है। इसने प्राइस बताया, देखो 6500, ठीक है। और फिर 20 ही मिनट के बाद, सिर्फ 20 मिनट के बाद मेरे का प्राइस अलग था, इसका अलग था, ठीक। और 20 मिनट के बाद ही इसने अपने सूट का प्राइस निकाल दिया 4850। ये देखो निकाल दिया बहन 4850 उसी टाइम, ठीक। अब अगली भी सुनाती हूँ मैं आपकी, देखते रहियो। देखो अब उसने ये भी पूछा इस तरह कि भाई ये इतने का मिल रहा है, 6500 का दे रहे हो उस टाइम, क्योंकि उसने पता था मेरा कम का इन तक पूछा गया। आई उसने उसने बोला जो इसकी शॉप पे काम करते हैं बाहर से ले लो, नो प्रॉब्लम, जो रेंज होगी वही तो बेचेंगे। मतलब वीडियो बनाने से 2 घंटे पहले इनका सूट 6500 का था, जो रेंज होगी वही बेचेंगे, ठीक है। और उसके बाद वीडियो बनाते ही इसने मेरी वीडियो देखी, 20 मिनट में प्राइस चेंज कर दिया 4850, ठीक है। उसने फिर इसके द्वारा मैसेज किया, अगला भी दिखाती हूँ। ये देखो ये उसी की शायद, अब ये देखो इसका फैब्रिक कुछ और था, अभी फैब्रिक जो हमने कस्टमाइज कराया वो क्रेप में है। पहले इसका जो है ऑर्गेंजा शर्ट और सिल्क बॉटम के साथ था। ओके। मैडम देखो, अगर हम पिक भेजे ना तो सारा दिन इतने सारे कस्टमर को डील करते हैं, हम तो पिक भेजने में ही लगे रहे। सॉरी मैम, जो भी होता है हमारी वीडियो से बुकिंग होती है। तो इसने क्या बोला, इसकी शॉप की रिकॉर्डिंग है कि भाई पहले जो हमारा फैब्रिक था वो था ऑर्गेंजा में, अब हमारा फैब्रिक आया क्रेप में, क्योंकि मैंने नीचे डिटेल में क्रेप लिख रखा है, इसलिए हमारा प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। तो उस लड़की ने बोला भाई सेम वीडियो तो डाल रहे हो आप, कम से कम मेरे पास फोटो तो भेजो मैं देखूं तो, क्योंकि क्रेप और ऑर्गेंजा अलग दिखेगा। तो इसने बोला सॉरी मैम, हम फोटो नहीं भेज सकते, हमारा यही रहेगा, ठीक है। फिर उसको फिर डाउट हुआ, इसने अभी आपके सामने इस बात पे ना आप गौर करना इस चीज का, इसने अभी क्या बोला है, जो हमारे पास सूट है वो अभी क्रेप में है, लेकिन जो हमने पहले बेचा था वो ऑर्गेंजा का था, ठीक है, सेम सूट। तो ये देखो इसकी दूसरी ब्रांच, ये इसी की फोटो है, उस लड़की ने इसके पास भेजी, ये सूट अवेलेबल है, ये जो इनकी वहां की ब्रांच है, ठीक है। तो उस ब्रांच पे वही प्राइस बता गया 6500। और अभी मैं फैब्रिक भी दिखाती हूँ। ये देखो उसने पूछा मैम फैब्रिक क्या है, क्रेप। ब्रांच वाली ने क्या बोला, फैब्रिक क्रेप है, यानी क्रेप ही पहले था उसका फैब्रिक, लेकिन ये 6500 में बेच रही थी। और इसने वही वीडियो उठा के अपनी डाउनलोड करके सिर्फ मेरा नाम गिराने के लिए, आप इसकी आईडी पे जाके देख सकते हो कि भाई पहले ना इस सूट का प्राइस उसने हाइड कर रखा था, जब मैंने इसकी वीडियो डाली है तो इसने प्राइस हाइड करके उस सूट का दोबारा से अपनी वही वीडियो डाउनलोड करके डाल दी 4800 में। वीडियो वही है, सेम प्राइस देख रहे हो ना आप, ये क्या करिए, यानी कि ये सब जानबूझ के किया इसने। इसकी ब्रांच वाली ने सेम प्राइस बताया तो इसने भाई अपनी ब्रांच वाली को बोला नहीं, ये जल्दी जल्दी में। आप सिर्फ ये बात बताओ, 20 मिनट के बाद इसने वीडियो डाल दी और 20 मिनट में ही सूट बदल के आ गया, ठीक है। उसने इसको बोला भी फोटो भेज देना, फोटो भेजने से मना कर दिया। डाउनलोड करके इसने क्या किया भाई, सूट की इसने मेरे की पहले से कॉपी करवा रखी थी, बेच रही थी 6500 में। इसने ये नहीं पता ना कि लोग भी इससे पूछ चुके हैं इस चीज ने। और फैब्रिक क्रेप का है, पहले भी क्रेप था अब भी क्रेप था, लेकिन जब इसकी पोल पट्टी खुलने लगी ना इसके रेटों की, इसने क्या किया, वही डाउनलोड करके उठा के वीडियो अपनी दोबारा डाल के और प्राइस चेंज कर दिया उसी चीज का। लेकिन ये अपनी ब्रांच वालों को बताना भूल गई कि तुम्हारे पास किसी का मैसेज है ये मत बताना। ब्रांच वाली सेम बता रही है कि भाई इसका प्राइस था 6500 और फैब्रिक क्रेप में, और इसके पास 20 मिनट में फैब्रिक चेंज हो गया और फोटो नहीं भेज रही उस चीज की। और अब ये यही कर रही है, जो भी सूट इसने मेरे, अभी हमने एक सूट डाला था 5850 का, शायद वो नीचे चला गया, बहुत सारा उसका स्टॉक भी निकल गया है, इसने आज उसकी वीडियो डाल ली है। इसने हमेशा से यही किया जी, जो भी मैं बनाती हूँ वीडियो डालती हूँ ये उसी के मंगवाती है, आगे कॉपी करने के लिए भेज देती है, फिर आगे हैवी प्राइस में लोगों को ये बेचती है, ठीक है। अभी जो हमने वो सूट की वीडियो डाली है 5850, ठीक है, पहले उस सूट को बेच रही थी 7500 का,
लेकिन वही पुरानी वीडियो डाल के डाउनलोड करके इसने उसका प्राइस फिर 4000 कुछ कर दिया। और डाउनलोड करिए और वीडियो का भी आपको पता लग जाएगा और ओरिजिनल का भी, और पुरानी वीडियो ने डिलीट कर दी ताकि लोग पता न लगा सके इस चीज का। तो ठीक है, बाद लेने वाले तो बहुत आया करें, लेकिन भाई हम ना तो किसी के साथ जबरदस्ती करते। और इसके ऐसे ऐसे प्रूफ नहीं है। जिसके पास से ये कह रही थी ना, एक ने किसी ने इसको मैसेज किया था कि तू वहां से स्टॉक लेती, इसने क्या बोला था कि मैं जाऊंगी उसके पास और वीडियो बनाऊंगी उसकी और पूछूंगी कि मुझे देखा है कभी, मेरे बारे में कितना झूठ बोलता, तेरे बिल भी हैं मेरे पास उसके, ठीक है, जो दिखाऊं ना। और भाई मैं ना सही बताऊं, कति आज लिख के दूं, तेरी बहुत मुंडी पिटेगी, कति पिटेगी, बहुत ज्यादा पिटेगी इस चीज के ऊपर। एक नंबर की तू झूठी सूट चुराने वाली और अब तू इल्जाम लगा रही है, ठीक है। इसकी पूरी प्रोफाइल एक बार जाकर खोल कर देख लियो, या मेरे हर डिजाइन चुरा चुरा के मेरी दुकान पे तो चुरा कर कॉपी बनवा बनवा के बेच रही है उनकी, क्योंकि इसके तो अपने बन नहीं रहे, इसके डिजाइन हो चुके फेल। और ये भाई आपको ना बताना दिखाना, और ये मैं नहीं दिखा रही थी क्योंकि मैंने तो पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, ये वही कस्टमर ने भेजा कि आप इसकी सच्चाई दिखाओ। अब ये आप इस चीज को देख लिए ना कि भाई मैंने सूट की वीडियो डाली है, 20 मिनट के बाद ही फैब्रिक कैसे चेंज हो गया, इन्हें पहले क्यों नहीं डाल ली। उसके पास इन्हें फोटो नहीं भेजी, क्योंकि ऑर्गेंजा में क्रेप में अलग आपको दिख जाएगा, क्रेप बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ऑर्गेंजा खड़ा खड़ा होता है। चुन्नी चेक कर लेना, चुन्नी पे मैंने क्या बोला दिखाते हुए कि भाई हमने लेस चेंज करवा रखी है इसकी, मेरे पे लेस अलग है, इसने उस टाइम मेरे से सूट बनवा के उसकी कॉपी बनवा रखी, इसकी लेस अलग है बिल्कुल। तो भाई इन्हें सारे सूटा की कॉपी बनवाई है एक एक मंगवा के, और जब वो ही हुई ना इसकी पोल पट्टी खुलने लगी भी या रेट गिराने लगी कि भाई ताकि लोगों को ये लगे भाई मैं बहुत महंगे दे हूँ मैं दे हूँ। और जो इसके पास तो सूट लेके आ रहे हैं ना इतने महंगे महंगे, मैं तो ये कहूंगी आप एक बार कमेंट करो इस वीडियो पे कि आपने इस पे कितने महंगे महंगे सूट ले रही। आज तक मेरे किसी भी सूट के प्राइस हाइड नहीं रखे, कमेंट हाइड रखेगी जो इसको अच्छे कमेंट करें तो ठीक है, बुरे करेंगे पहले इसको फॉलो करो फिर कमेंट करो। आज तक मेरी किसी वीडियो पे जाके देख लेना, मैंने कभी कमेंट हाइड नहीं किए, मैंने कभी ये नहीं 250 300 500 कमेंट आते हैं, मैं कभी हाइड नहीं करती, क्योंकि मुझे पता भाई मैं क्या हूँ। और जो 420 तू कर रही है ना, वो कभी भी उसमें ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। जो अपना काम ईमानदारी तक करती ना, तो शायद मैं सच कह रही हूँ 1 साल भी तू ज्यादा इस काम में नहीं पकड़ पाओगी। इसकी रिप्लाई में वीडियो भी आओगी या झूठ बोलेगी, उधर डिजाइन दिखा रही थी मेरी ये फोटो लग रही उस पर, और ऐसे कह रही मैं तो बनवाऊंगी मैं तो पहनूंगी, मेरे तक खुद रिप्लाई दे रही कि तू पहने तेरे डिजाइन, मतलब लीटा का आग्रह ना कि लीट आदमी वो लीटी है या कि पहले मैं पहन रही हूँ फिर उस डिजाइन ने या ले कह रही है मेरे सूट कॉपी करवा के, और कह रही है चीज के भाई हाँ या मेरे सूट कॉपी करवा रही है, बिल्कुल कह रही हूँ डंके की चोट पर करवा रही हूँ, क्योंकि इसके डिजाइन पिट चुके हैं और यह भी पिट चुकी है। अब तू ये सोच रही है ना कि तू भाई तू मेरे डिजाइन गिरा गिरा के आगे बढ़ जाएगी, कदे भी नहीं बढ़ पाएगी, कस्टमर की आंख ना फूट रही है, कॉपी और उसमें फर्क हुआ है। जो तू ये एक एक पैर का मेरे वीडियो तो बनवा ले हैं, जो रेड सूट का स्टॉक दिखाना जिसकी तरह कॉपी उतारी है, ऐसे ही एक सूट हमारा था 8,500 वाला, क्यों नहीं ऐसे करके दिखाना, सब दिखा और दे उस प्राइस में, देन दे भी नहीं। यही तो चीज है ना, जो 8,500 का सूट है ना, आप लो इस पे 9,500 का लो, एक भी ना देगा। ये सिर्फ दिखा रही है लोगों को, इसका मकसद यही है कि भाई परी रानी का नाम मैंने खराब करना है। लेकिन भगवान की दया से वही कस्टमर है, और कस्टमर ही इसकी सच्चाई लेके आया है, क्योंकि वह इसके पास से खुद शॉपिंग कर चुके हैं पहले, और ये काम ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं तो इब्बी भी तेरे तनु को हूँ लास्ट कह रही हूँ कि भाई प्रूफ तो मेरे पास इतने हैं कि जब तू गंध पे उतरेगी ना, फिर मैंने भी उस चीज पे उतरना पड़ेगा, इतना तो चुप ना हो। फिर मैं तेरे ऐसे ऐसे बिल दिखाऊंगी जीत तुनू कहना कि मैं तोड़ा कदे मैंने तो पाई नहीं धरा, वहां कटे हुए तेरे पूरे तेरे GST के साथ, ठीक है। मैं तेरे ते लास्ट कह रही हूँ कि इस बात ने यही खत्म कर ले, जो कर अपने बेच रहा ना नू बेच ले, यही तेरे होगा। और भाई मैं शायद आगे वीडियो नहीं बनाऊं, और जो तेरे घर वाला बोला है ना पीछे, मैं भी उससे गोद की हूँ, ठीक है। मैंने भी कम ना लाई है, फिर जो अपनी आप आएगी ना मैं भी बहुत कुछ कर सकूं। जो तने गंद खंडाया है ना यो, और जो तने परी रानी का नाम बदनाम करने की कोशिश करी, भाई परी रानी एक ब्रांड है और लोगों ने इतना प्यार दिया है। तेरे 4 साल है और मेरा 1 साल है, वैसे नहीं लोग यहाँ तक लेके, उनको पता है असल क्या है नकल क्या है। एक सूट मेरा मंगवा के उसकी वीडियो डाल के फिर लोगों को उसी सूट के आगे तू कॉपी बेचती है हाई प्राइस में,
और वो पोल तेरी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, ठीक है। तो जी मैंने तो आपको प्रूफ दिखाना था, अरे ऐसे ऐसे हजारों प्रूफ हैं, इतनी छोरियां ने भेज रखे हैं, एक ही दुकान की छोरिया की रिकॉर्डिंग सब कुछ। तो अगर मैं नहीं कह रही जी, आपकी मर्जी है, आपने वहां से लेना कहाँ से लेना आपकी मर्जी। वो कहते हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी हमेशा हो जाग रहा, पता लग जाग रहा, सच को कभी आंच नहीं हो सकती। वो कहा रहा ना भला सोना तो अंधेरे में भी चमकेगा, कुछ टाइम के बाद बिल्कुल आप लोगों के सामने ना ऐसे हकीकत आ जाएगी। भाई मैं आगे कुछ नहीं बोल रही, ठीक है। तो भाई जैसी भी आपकी राय है ना इस वीडियो को लेके, तो प्लीज कमेंट वीडियो के नीचे जरूर करना आप कि भाई आपकी क्या सोच है, मुझे आगे बोलना चाहिए ना बोलना चाहिए। मैं तो सही बताऊं, बोलना नहीं चाह रही भाई, मेरे द्वारा कतई भी टाइम नहीं है 1 मिनट का भी। और रीस एक चीज और बोलूंगी, कितनी रिश्ता पोतरी है मैं लड़कियां की शादी में हमेशा तक हेल्प करती आई हूँ, इसकी आपने कदे सिंगल वीडियो नहीं देखी होगी। इन्हों काम भी करा दिए नहीं है किसी तरह, अब वीडियो डाल दे किसी ने बिठा कर पता नहीं है, कोड छिपाए वो ही ना करे। ये देखो आज जा रहे हैं हम एक टी शर्ट देंगे, अपना दिमाग यूज करना। अपने आप को तू पढ़ी लिखी कह रही है, मुझे अनपढ़ कह रही है, तो तेरे अंदर दिमाग नहीं है इतना, जीरो मानती हूँ मैं तेरा दिमाग। अगर तेरे अंदर दिमाग होता ना तो इन घटिया हरकत पे कदे नहीं उतरा है, ठीक है। चे उन अपने लोग ने भी खड़ा करके वीडियो बनवा लिए, चे चारा नोर लिया ये